एक बार की बात है, एक गांव में एक पिता और पुत्र रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने गधे के साथ एक दूर देश की यात्रा करने का फैसला किया। उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा लंबी थी। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई कस्बों, पहाड़ियों और रेगिस्तान को पार करना था। इसलिए पिता ने अपने बेटे को गधे पर बिठाया और उनके साथ साथ चला। जब वे पहले नगर में पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें घूर घूर कर देखा और फुसफुसाए। उनमें से एक ने जोर से कहा कि वो व्यक्ति कितना असभ्य और अपमानजनक है। वह गधे पर बैठा है और उसका बूढ़ा पिता धूप में चल रहा है। उसे अपने बूढ़े पिता को गधे पर बिठाना चाहिए। पिता और पुत्र ने यह सुना और शर्मिंदा महसूस किया। लड़का तुरंत गधे से उतर गया और अपने पिता से गधे पर सवार होकर उनके साथ चलने के लिए कहा। जब वे दूसरे नगर में पहुंचे तो वहां के लोगों ने भी उनकी ओर देखा और बातें करने लगे। उनमें से एक ने जोर से कहा कि वो पिता कितना स्वार्थी और गैर जिम्मेदार है। वो अधिकार का आनंद ले रहा है जबकि उसका बेटा गर्मी में चल रहा है। माता पिता हमेशा अपने को कष्ट देकर बच्चों को आराम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह पिता अपने बच्चे को दर्द देकर खुद को आराम दे रहा है। पिता और पुत्र ने यह सुना और फिर से शर्मिंदा महसूस किए। कुछ दूर जाने के बाद पिता गड्ढे से उतर गए और वे दोनों गधे के साथ चलने लगे। जब वे तीसरे नगर में पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन पर हंसने लगा। उनमें से एक ने जोर से कहा, यह यात्री कितने मूर्ख है। उनके पास एक गधा है लेकिन वे इसका उपयोग नहीं करते हैं। फिर गधा रखने का क्या मतलब है यदि वे इसकी सवारी नहीं करते हैं। पिता और पुत्र ने यह सुना और फिर मूर्ख बन गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने दोनों गधे की सवारी करने का फैसला किया। इसलिए दोनों गधे पर बैठ गए और उसकी सवारी करने लगे। जब वे चौथे नगर में पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें देखा और उन पर ताने कसने लगे। उनमें से एक ने जोर से कहा कि यह सवार कितने क्रूर और अपमानजनक है। वे दोनों बेचारे गधे पर अपने वजन का बोझ डालते हैं। उन्हें गधे पर दया करनी चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। पिता और पुत्र ने यह सुना और गधे के लिए खेद महसूस किया। वे दोनों गधे से उतर गए। अब उनके पास एकमात्र विकल्प गधे को अपनी पीठ पर ही ले जाना था, लेकिन यह और भी अजीब होता। कुछ दूर जाने पर उन्हें गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ दिखाई दिया। पिता और पुत्र ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः उनकी आलोचना और उपहास ही किया गया। भिक्षु ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी और फिर हंसे। फिर उन्होंने कहा, मेरे मित्र इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि लोग क्या कहते हैं। लोगों का स्वभाव है कि वे हर बात की आलोचना करते रहते हैं। वे हमेशा शिकायत करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही लेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। यदि आप उनकी बातें सुनेंगे तो आप कभी खुश संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए इसकी परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, और केवल वही करो जो तुम करना चाहते हो। वही करो जो आपको लगता है कि आपके लिए सही और अच्छा है। अपने दिल और दिमाग की सुने, दूसरों की राय नहीं। सच्चा और सार्थक जीवन जीने का यही एकमात्र तरीका है। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन हमें यह गहरी सच्चाई दिखाता है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। पिता और पुत्र और उनके गधे की कहानी इस तथ्य को अच्छी तरह से साबित करती है। जब उन्होंने यात्रा की तो उन्होंने वही करने की कोशिश की जो सभी ने कहा, लेकिन हर बार जब उन्होंने लोगों को खुश करने की कोशिश की तो उन्हें नई शिकायतें मिली, जिससे पता चला कि लोग अक्सर पूरी तस्वीर देखे बिना या निष्पक्ष हुए बिना कुछ भी कह देते हैं। मदारी और खुशी से जीने का तरीका दूसरों के लिए खुद को बदलना नहीं है, बल्कि अपनी मान्यताओं के प्रति वफादार रहना है। दूसरों के साथ घुलने मिलने के लिए हर समय खुद को बदलना हमें थका हुआ और दुखी बनाता है और हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। पिता और पुत्र की कहानी भिक्षु की सलाह के साथ समाप्त हुई, जो हमें एक पुरानी सच्चाई की याद दिलाती है कि यदि हम सभी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो हम खुद को खो देंगे। स्वयं के प्रति सच्चा होना और अपने मार्ग का अनुसरण करना ही कुंजी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हैं। लोग हमेशा आपके बारे में बात करते रहेंगे और आपकी आलोचना करते रहेंगे, और यदि हम उनके कहे के आधार पर कार्य करने का प्रयास करेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हमें वही करना चाहिए जो हमें सही लगे, ना कि वह जो लोकप्रिय हो या अपेक्षित हो। हमें याद रखना चाहिए कि जब लोग हमारी आलोचना करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम बढ़ रहे हैं और कुछ अलग कर रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या विकल्प चुनते हैं।
हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे असहमत होगा या आप में गलतियाँ निकालेगा। हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करने के बजाय जो आपको सही लगता है उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपने रास्ते पर चलें, क्योंकि अपने दिल की बात सुनना और खुद के प्रति सच्चा रहना अधिक वास्तविक और संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।